वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक हम चैप्टर 9 रीड कर रहे थे, पीटर ऑफ हार्लेम। इसके 2 पार्ट हमने रीड कर लिए। पीटर एक छोटा सा लड़का था। जब उसने देखा कि बांध में से पानी आ रहा है तो उसे लगा कि जो उनकी हॉलैंड पूरा डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी वहाँ पर, तो उसने अपनी उंगली, जो वहाँ पर एक होल था वहाँ पर वो उंगली लगाकर खड़ा रहा था और इंतज़ार करने लगा कि कोई आए और उसकी हेल्प करे। लेकिन बहुत समय तक कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। अब हम आगे का पार्ट रीड कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 63 पर है। लॉन्गर एंड लॉन्गर ग्रू द हावर्स। जो आवर्स थे, घंटे थे, वो लंबे होते गए। बहुत समय तक कोई नहीं आया। द मिनट्स, द सेकंड एंड येट ही नेवर मूव्ड। कई मिनट, कई सेकंड, घंटे बीतते गए और वो अपनी जगह से नहीं हिला। देयर वॉज स्ट्रेंज नॉइस इन हिज हेड। उसके हेड में एक अलग सी आवाज़ आ रही थी। हिज थॉट वर कन्फ्यूज्ड। उसके जो विचार थे वो भ्रमित हो रहे थे। पिक्चर ऑफ हिज प्लेमेट्स, उसके जो साथी थे उनकी तस्वीरें उसे नज़र आ रही थी। ऑफ इवेंट्स लॉन्ग एगो फॉरगॉटन, जो घटनाएं थी जो बहुत पहले हो चुकी थी, वो भूल चुका था उन घटनाओं को। डांस बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने डांस करने लगी। मतलब उसके दिमाग में जो पुरानी घटनाएं थी वो आने लगी। He was not sure he could draw his finger out of the hole, even if he wished to do so. वह निश्चित नहीं था कि वो अपनी उंगली बाहर निकाल लेगा। यदि वो ऐसा चाहता भी है कि अपनी उंगली बाहर निकाल ले, लेकिन वो फिर भी अपनी उंगली बाहर नहीं निकाल सकता है। It felt so strangely numb. वह बहुत ज़्यादा जो था अजीब फील कर रहा था। Why did it feel like knives were cutting and pins prickling him from head to feet? उसको ऐसा लग रहा था जो नाइफ से, चाकू है, उसको काट रहे हैं और जो पिन है वो उसको चुभ रही है सिर से लेकर पैर तक। What would happen if no one ever found him? क्या होगा यदि किसी ने भी उसको नहीं ढूंढा या उसको नहीं पाया? No one ever come to help, या कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया तो वो क्या करेगा? At last the rose and silver of the dawn flushed the sky. और थोड़े समय बाद जो थी भोर, डाउन मतलब भोर, सुबह हो गई। Day had come and along that lonesome road came the first traveler in all the hours of Peter's vigil. दिन निकल आया था और जो लोनसम रोड था, मतलब बिल्कुल सुनसान जो रोड था, वहाँ पर पहला यात्री आया। इतने घंटे के पीटर के विजिल मतलब रात्रि जगह या रात जगह के बाद, पूरी रात जागने के बाद एक ट्रेवलर वहाँ से गुजरा। ए प्रिस्ट, एक पुजारी था, whose night had been spent by the bedside of a sick person, was hurrying homeward on the path beside the dike. एक पुजारी था जिसकी की पूरी रात एक बीमार व्यक्ति की पास उसने अपना समय बिताया था और वह बांध के जो पीछे की साइड थी वहाँ से उसका घर का रास्ता था और उसको घर जाने की बहुत जल्दी थी। He had a groan, a feeble sound of someone in lot of pain. उसको ग्रोन मतलब कराहने की आवाज़ और एक कमज़ोर सी आवाज़ उसको सुनाई दी कि कोई दर्द में, कोई परेशान है या कोई दुख दर्द में है और वो आवाज़ लगा रहा है। टर्निंग ही ग्लैंस्ड, वह अचानक से मुड़ा। फर्स्ट हियर एंड देयर एंड लुक्ड अप, इधर उधर देखा, फिर उसने ऊपर की तरफ देखा। एट लास्ट ही सा द चाइल्ड राइटिंग इन एगोनी, और अंत में उसने उस बच्चे को देखा जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा में था। इन ए सिंगल बाउंड द प्रिस्ट वाज बिसाइड हिम एक्सक्लेमिंग, और एक एकदम दृष्टि पड़ने के बाद जो पुजारी था वह जो पीछे से आवाज़ लगाई उसने, इन द नेम ऑफ वंडर बॉय व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम बहुत आश्चर्यजनक लड़के हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आई एम कीपिंग द वाटर फ्रॉम रनिंग आउट, मैं पानी को बाहर आने से रोक रहा हूँ। सेड पीटर, पीटर ने कहा। ओ यू कांट यू आस्क देम टू कम क्विक, क्या तुम किसी को यहाँ पर जल्दी से बुला सकते हो? एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। द टाउन ऑफ हार्लेम, इवन हॉलैंड, जो हार्लेम कस्बा था वो, और यहाँ तक कि हॉलैंड भी, इटसेल्फ हैड बीन सेव्ड, वह सुरक्षित बच चुका था। तो द करेज ऑफ ए लिटिल बॉय हु डिड हिज ड्यूटी, एक छोटे से बच्चे के कारण जिसने कि अपना कर्तव्य निभाया था। फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से आज तक, देयर हैज़ नॉट बीन ए सिंगल चाइल्ड इन हॉलैंड, हॉलैंड में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचा होगा हु हैज़ नॉट हर्ड द स्टिरिंग स्टोरी ऑफ पीटर, जिसने
पीटर की जो ये कहानी है वो नहीं सुनी होगी। हुज नेम विल नेवर बी फॉरगॉटन, जिसका नाम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अपने देश की, अपने कस्बे की पूरी रक्षा करी थी पानी में डूबने से बचाने से, बाढ़ आने से। आई होप you will understand this chapter. Please read this chapter again. Thank you.